इंग्लिश टू हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया शर्मा और आज के इस विशेष वीडियो में हम सीखेंगे अंग्रेज़ी के कुछ महत्वपूर्ण प्रेपोजिशंस और उनके हिंदी अर्थ के बारे में। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अंग्रेज़ी को बेहतर तरीके से समझना और बोलना चाहते हैं। प्रेपोजिशंस वो छोटे शब्द होते हैं जो हमारे वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. इन में। एक्सप्लेनेशन। इन का उपयोग किसी चीज़ के अंदर होने को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स। इंग्लिश, द कीज़ आर इन द ड्रॉअर। हिंदी, चाबियाँ दराज में हैं। इंग्लिश, शी लिव्स इन मुंबई। हिंदी, वह मुंबई में रहती है। इन का उपयोग समय, स्थान और स्थिति के लिए भी किया जाता है, जैसे टाइम, इन द मॉर्निंग, सुबह में। लोकेशन, इन द पार्क, पार्क में। सिचुएशन, इन लव, प्यार में। 2. ऑन पर। एक्सप्लेनेशन। ऑन का उपयोग किसी चीज़ के ऊपर होने को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स। इंग्लिश, द बुक इज़ ऑन द टेबल। हिंदी, किताब मेज़ पर है। इंग्लिश, ही इज़ ऑन द फ़ोन। हिंदी, वह फ़ोन पर है। ऑन का उपयोग दिन, तारीख और सतह के लिए भी किया जाता है, जैसे डे, ऑन मंडे, सोमवार को। डेट, ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को। सरफेस, ऑन द वॉल, दीवार पर। शार्प सपरियर। एक्सप्लेनेशन। एट का उपयोग किसी विशेष स्थान, समय या घटना को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स। इंग्लिश, शी इज़ एट द डोर। हिंदी, वह दरवाजे पर है। इंग्लिश, वी विल मीट एट 5 PM। हिंदी, हम 5 बजे मिलेंगे। एट का उपयोग सटीक स्थान या समय को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे लोकेशन, एट द स्टेशन, स्टेशन पर। टाइम, एट नून, दोपहर में। इवेंट, एट द पार्टी, पार्टी में। पोए, बाय के द्वारा। एक्सप्लेनेशन। बाय का उपयोग कार्य को पूरा करने वाले व्यक्ति या चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स। इंग्लिश, द लेटर वॉज रिटन बाय हर। हिंदी, पत्र उसके द्वारा लिखा गया था। इंग्लिश, द पेंटिंग वॉज मेड बाय अ फेमस आर्टिस्ट। हिंदी, पेंटिंग एक प्रसिद्ध कलाकार द्वारा बनाई गई थी। बाय का उपयोग समय, कार्य या किसी स्थान के पास होने के लिए भी किया जाता है, जैसे टाइम, बाय टुमारो, कल तक। एक्शन, बाय वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करके। प्रॉक्सिमिटी, बाय द रिवर, नदी के पास। 5. विद के साथ। एक्सप्लेनेशन। विद का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ होने को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स। इंग्लिश, शी वेंट टू द मार्केट विद हर मदर। हिंदी, वह अपनी माँ के साथ बाजार गई। इंग्लिश, ही इज़ कटिंग द एप्पल विद अ नाइफ। हिंदी, वह चाकू से सेब काट रहा है। विद का उपयोग उपकरण, सामग्री और साथ में होने वाले कार्य के लिए भी किया जाता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट, विद अ हैमर, हथौड़े के साथ। मटेरियल, विद शुगर, चीनी के साथ। कंपेनियन, विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ। फॉर के लिए। एक्सप्लेनेशन। फॉर का उपयोग किसी उद्देश्य, अवधि या कारण को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स। इंग्लिश, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू। हिंदी, यह उपहार तुम्हारे लिए है। इंग्लिश, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 hours। हिंदी, वह 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। फॉर का उपयोग समय, कारण और लाभार्थी के लिए भी किया जाता है, जैसे पर्पज़, फॉर स्टडीइंग, पढ़ाई के लिए। टाइम ड्यूरेशन, फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए। बेनिफिशियरी, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। 7. टू तक। एक्सप्लेनेशन। टू का उपयोग किसी स्थान, व्यक्ति या स्थिति की ओर इंगित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स। इंग्लिश, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। हिंदी, वह स्कूल जा रही है। इंग्लिश, ही गेव द बुक टू मी। हिंदी, उसने किताब मुझे दी। डिटेल्स।
टू का उपयोग दिशा, लक्ष्य और प्राप्तकर्ता के लिए भी किया जाता है, जैसे डायरेक्शन, टू द लेफ्ट, बाएं की ओर, गोल, टू विन द मैच, मैच जीतने के लिए, रेसिपिएंट, टू द टीचर, शिक्षक को। 8. फ्रॉम से। एक्सप्लेनेशन। फ्रॉम का उपयोग किसी स्थान, समय या स्थिति के प्रारंभ को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स। इंग्लिश, ही केम फ्रॉम डेली। हिंदी, वह दिल्ली से आया है। इंग्लिश, द ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम द स्टेशन एट 10 AM। हिंदी, ट्रेन सुबह 10 बजे स्टेशन से रवाना होती है। डिटेल्स। फ्रॉम का उपयोग स्थान, समय और स्रोत के लिए किया जाता है, जैसे लोकेशन, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। टाइम, फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से। सोर्स, फ्रॉम द बुक, किताब से। 9. ऑफ का, की। एक्सप्लेनेशन। ऑफ का उपयोग स्वामित्व, संबंधितता या सामग्री को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स। इंग्लिश, द कलर ऑफ द कार इज रेड। हिंदी, कार का रंग लाल है। इंग्लिश, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। हिंदी, वह मेरा दोस्त है। डिटेल्स। ऑफ का उपयोग संबंधितता, सामग्री और विषय के लिए किया जाता है, जैसे पोजेशन, ऑफ द किंग, राजा का। मटेरियल, ऑफ गोल्ड, सोने का। सब्जेक्ट, ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का। 10. अबाउट के बारे में। एक्सप्लेनेशन। अबाउट का उपयोग किसी विषय या विषय पर बात करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स। इंग्लिश, वी टॉक्ड अबाउट द प्रोजेक्ट। हिंदी, हमने परियोजना के बारे में बात की। इंग्लिश, शी इज़ क्यूरियस अबाउट द न्यू मूवी। हिंदी, वह नई फिल्म के बारे में उत्सुक है। डिटेल्स। अबाउट का उपयोग विषय, अनुमान और उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे टॉपिक, अबाउट द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में। एस्टिमेट, अबाउट 5 पीपल, लगभग 5 लोग। पर्पज़, अबाउट फाइंडिंग द ट्रूथ, सच्चाई का पता लगाने के बारे में। ये थे अंग्रेज़ी के कुछ महत्वपूर्ण प्रेपोजिशंस और उनके हिंदी अर्थ। प्रेपोजिशंस का सही उपयोग आपकी अंग्रेज़ी को बेहतर बना सकता है और वाक्य निर्माण में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल इंग्लिश टू हिंदी को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।